अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये क्यों कहा कि हिंदुस्तान में आरटीआई एक्ट यानी जनसूचना अधिकार अधिनियम डेड हो चुका है, यानी उसका ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन एकदम खत्म होने के कगार पे है। ऐसा ओपिनियन ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने दिया है। तो इससे ये लगता है कि ग्राउंड लेवल पे या सरकार लेवल पे सूचना अधिकार अधिनियम पे अटेंशन नहीं पे की जा रही है। और अगर ये देखा जाए तो सूचना अधिकार का जो राइट है वो आम नागरिक के लिए बहुत अच्छा एक्ट है और उसमें किसी भी एप्लीकेशन को किसी नागरिक के जरिए से किसी भी अथॉरिटी या ऑफिसर्स को दिया गया है तो उसके बारे में उसे जानने का अधिकार सूचना अधिकार के अलावा और कोई राइट नहीं है। यानी अगर हम एक आम नागरिक होते हुए कोई एप्लीकेशन सपोज करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दें या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी को दे दें, तो ऐसी स्थिति में हम एक आम नागरिक होने की हैसियत से ना हम डीएम से ही सवाल पूछ सकते हैं और ना ही एसपी से ही सवाल पूछ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो जन सूचना अधिकार अधिनियम है ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप 10 रुपए का कोर्ट फीस यानी सूचना शुल्क लगा करके आप एक डाक के माध्यम से धारा 6(1) की एप्लीकेशन देते हुए आपकी आवेदन पे क्या कार्रवाई की गई है उसका डिमांड आप संबंधित ऑफिसर से या अधिकारी से, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पे संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और संबंधित पुलिस अधीक्षक यानी एसपी की बात की है, उनके कार्यालय से आप डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए तो सूचना अधिकार के अधिकारों का वायलेशन या एक्ट और रूल का वायलेशन ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी में हो रहा है और सूचना अधिकार अधिनियम को कायदे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उसका ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन भी कायदे से नहीं हो रहा है। टाइमली जनसूचना अधिकारी सूचना नहीं देते हैं और अगर अपील की बात करें 19(1) की तो 19(1) में भी 30 दिनों तक अपील का प्रिविलेज होता है, टाइमिंग होती है और उसमें भी ज्यादातर मामलों में अपील का कंसिडरेशन करके अपीलीय अधिकारी उसको डिसाइड नहीं करता है। और अगर देखा जाए तो राज्य सूचना आयोग अपने आप में एक डिफंक्शन टाइप का है और उसके जरिए से भी सूचना अधिकार अधिनियम में दिए हुए प्रावधानों के अनुरूप में सूचना दिलाने में महीनों की डेट लगती है। अगर आप सेकंड अपील सूचना आयोग में फाइल करते हैं तो पहली डेट 6 महीने की लगती है और दूसरी जो सुनवाई होती है वो लगभग 6 महीने की बाद होती है। यानी सूचना अधिकार अधिनियम बनाया गया था नागरिकों की सुरक्षा के लिए और अधिकारियों पे अंकुश लगाने के लिए कि कोई भी आवेदन अगर ऑफिसर्स को या किसी डिपार्टमेंट को दिया जाए तो उसका टाइम बाउंड मैनर में डिस्पोजल करें या उस एप्लीकेशन को डिसाइड करें। यानी किसी भी एप्लीकेशन को अनकेप्ट यानी अनडिसाइडेड पेंडिंग नहीं रख सकते हैं और अगर रखते हैं तो सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना मांगने पे 30 दिनों के अंदर उसका उन्हें रिप्लाई करना है। लेकिन अगर आप राज्य सूचना आयोग को देखें तो एक हिसाब से उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग डिफंक्शन है। यानी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो बात अंजलि वाले केस में कहा है, जिस केस का रेफरेंस मैंने दिया
उस केस के रेफरेंस में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी है कि सूचना अधिकार अधिनियम को एकदम डेड कर दिया गया है, यानी उसको डिफंक्शन कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर आयोग के अंदर 6 महीने की डेट लगे, नेक्स्ट डेट जो है वो 6 महीने के बाद की हो, यानी सेकंड अपील डिसाइड होने में 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाए कि सूचना अधिकार अधिनियम का ग्रास वायलेशन ऑफिसर्स लेवल पे हो रहा है, बल्कि ये कहा जाए कि राज्य सूचना आयोग के जरिए से भी ज्यादातर हो रहा है, जबकि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और फेयर ट्रायल में अगर किसी चीज की जरूरत है, किसी को चार्जशीट की जरूरत है, किसी को एफआईआर की जरूरत है, किसी को उसकी एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुई है उसकी जरूरत है, या किसी डिपार्टमेंट के जरिए से किसी मामले में कोई एक्शन इन एक्शन लिया गया है, उस पेपर की जरूरत है। अब इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से फला ऑफिस तक, यानी इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक आदमी को चक्कर लगाने पड़ते हैं। हालांकि सूचना अधिकार अधिनियम में एक आवेदन कर देने से तमाम मामले का हल हो जाता है। ऐसे मामलों में अगर देखा जाए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट आया है और जो कमेंट है इस तरह का, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और जहां जहां पर सूचना आयुक्तों की पद खाली है उन पदों को भर्ती करना चाहिए। ऐसे ही वेरियस स्टेट में तमाम ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं, आयुक्तों का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, और अगर आयुक्तों का अपॉइंटमेंट है भी तो वहां पे क्लर्क्स वगैरह के और स्टोनो वगैरह की भी बहुत सारी जगहें और पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये एक एक्ट जो नागरिक के हितों की सुरक्षा करता है और उनके जरिए से उनकी आवेदन पे क्या कार्रवाई हुई है वो उनको राइट देता है कि उस पे वो ऑफिसर से सवाल जवाब तलब करे। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आरटीआई एक्ट का ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से करना चाहिए, ताकि हर सीनियर को, हर सिटीजन को उसको राइट मिल सके। और अगर किसी से वो किसी मसले में सवाल पूछना चाहता है, एविडेंस जानना चाहता है, किस एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुई है ये जानना चाहता है, तो जब तक ये फंक्शन सही ढंग से नहीं होगा तब तक ये सारे प्रॉब्लम्स होती रहेगी। उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो कॉग्निजेंस लिया है और ये कमेंट पास किया है कि सूचना अधिकार एकदम डेड हो चुका है हिंदुस्तान में, उस कमेंट को देखते हुए और इस ऑर्डर को देखते हुए सरकार की आंखें खुलेंगी और सरकार इस पे कार्रवाई करेगी। देखते हैं कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के जजमेंट के बाद सरकारें क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नोटिफाई करती है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या असर होता है, और स्टेट गवर्नमेंट आरटीआई एक्ट में और उसकी ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन में क्या सुधार लाती है, ये देखने का विषय होगा। शुक्रिया, थैंक यू।